नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। बीएसएल के मैनेजर के बंद घर से करीब 10 लाख की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। बीएसएल के कोकोवन में मैनेजर पद पर कार्यरत सतीश कुमार के सेक्टर 6 स्थित बंद आवास से बीती रात चोरों ने लगभग 10 लाख की चोरी कर ली है। चोरी गई सामानों में सोना चांदी के आभूषण के अलावा कुछ नकदी सहित अन्य सामान शामिल है। घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर 6 इंस्पेक्टर अनिल कच्छप डॉग स्क्वाड वो एफएसएल टीम को लेकर पहुंचे। डॉग आसपास का पूरा क्षेत्र घूमकर वापस लौट गए। मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई है। इस संबंध में गृह स्वामी सतीश ने सेक्टर 6 थाना में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन सफल, 400 घंटे की जंग के बाद सुरक्षित निकले झारखंड के सभी 15 मजदूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा व डंडल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। 400 घंटे की जंग के बाद झारखंड के सभी 15 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले, संगठन की मजबूती के लिए है ये दौरा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और झारखंड जदयू के प्रभारी सह बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी मंगलवार को रांची पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि यह दौरा संगठन की मजबूती के लिए है। आंगनबाड़ी वर्कर्स अधिवेशन 7 जनवरी को होगा। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर की बैठक सोमवार को मोराबादी में हुई। बैठक में 7 जनवरी 2024 को होने वाले झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के महाधिवेशन की तैयारी पर चर्चा की गई। बालमुकुंद सिंह ने कहा कि सरकार से मांग है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पंचायत से प्रखंड से जिला तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। रांची आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 नवंबर को विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे। इसके बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे हजारीबाग मेरू स्थित बीएसएफ कैंप जाएंगे। यहां पर वे रात्रि विश्राम करेंगे। 1 दिसंबर को यहां होने वाले बीएसएफ के 59वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचेंगे और विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसको लेकर बीएसएफ की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, बिहार व गुजरात की 2 महिलाओं की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के डुमरी मुख्य मार्ग में मधुबन मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर एक स्विफ्ट डिजायर कार पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान पटना की शोभा चटर्जी और अहमदाबाद की रेवा चटर्जी के रूप में की गई है, जबकि घायलों में आशीष चटर्जी, डोली चटर्जी और ताना चटर्जी शामिल है। झारखंडी श्रमिकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने की है खास व्यवस्था। इस योजना के तहत देती है बड़ी वित्तीय मदद। झारखंड से लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं। लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों की माने तो झारखंड से 10 लाख लेबर बाहर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इन मजदूरों का लेखा जोखा रखने के लिए खास योजना चला रखी है। इसका सबसे बड़ा फायदा दुर्घटना में मौत पर मिलने वाला मुआवजा और परिवार को वित्तीय मदद है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड पवेलियन रहा आकर्षण का केंद्र। पर्यटन विभाग स्टॉल को मिला प्रथम स्थान। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 27 नवंबर को समापन हुआ। मेले में फोकस स्टेट के रूप में झारखंड पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना रहा। मेले के आखिरी दिन भी झारखंड पवेलियन में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। समापन के अवसर पर पवेलियन में दिए जा रहे आकर्षक छूट पर लोगों ने खूब खरीदारी की। झारखंड पवेलियन के निदेशक एसआर पासवान ने बताया कि इस वर्ष मेले में झारखंड पवेलियन की बिक्री लगभग 45 लाख रुपया रही। गढ़वा में जंगली हाथियों को उत्पात, बड़गढ़ में फसलों को किया बर्बाद, लोगों में रोष। बड़गढ़ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत टहरी और परसवार पंचायत के आधा दर्जन गांव में जंगली हाथियों ने रविवार की रात को अचानक धमक कर जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। गांव में जंगली हाथियों की आने की खबर मिलते ही ग्रामीणों को घर से निकलकर अपनी फसल बचाने एवं हाथियों को खदेड़ने के लिए रात जगह करना पड़ा। इसके बावजूद लगभग 30 की संख्या में पहुंचे जंगली हाथियों ने कई किसानों के धान, सरसों आदि की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। खुंटी में 2 युवकों का शव जंगल से बरामद, 3 लोग पुलिस हिरासत में। खुंटी के मुरू थाना क्षेत्र के खड़गा गांव के स्थित जंगल से पुलिस ने 2 युवकों का शव बरामद किया है। मृतकों की पहचान सेवाइन हप्तगड़ा और पांडा बोदरा के रूप में की गई है। दोनों का शव जंगल में एक ही जगह पर गाड़ा हुआ था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार दोनों की हत्या अक्टूबर माह में ही कर दी गई थी। इसके बाद अपराधियों ने दोनों के शव को जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। जानकारी मिलने के बाद आज सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली है। हालांकि अब तक हत्या के पीछे का कारण पता नहीं चल सका है। 12 वर्षों से टूट रहा विश्वास, अब अगवा आवाज से ही आस। 8 पंचायत योजनाओं से है वंचित। घाटशिला प्रखंड की 8 पंचायतों की करीब 1 लाख आबादी बीते 12 साल से सरकारी योजनाओं से वंचित है। दरअसल वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में 8 पंचायत छूट गई। इसका खामियाजा वहां के लोग 12 साल से भुगत रहे हैं। उन्हें ना नगर पालिका क्षेत्र की सुविधा मिल रही है, ना पंचायत की। यहाँ के लोग पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया का चुनाव करते हैं, लेकिन उनसे सुविधा नहीं ले पा रहे हैं।
हालांकि जमीन की रजिस्ट्री शहरी दर से करते हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने आबो आवास की घोषणा की है। इससे 8 पंचायतों के लोगों में उम्मीद जगी है। लोहरदगा में मिड डे मील खाने के पहले 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं बच्चे। लोहरदगा प्रखंड की अति पिछड़े सलगी पंचायत के चूल्हा पानी गांव में संचालित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चूल्हा पानी के बच्चे मिड डे मील खाने के पहले पीने का पानी 1.5 किलोमीटर से लाते हैं तो हाथ धोने के लिए आधा किलोमीटर दूर कुआं के समीप जाते हैं। नतीजा बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। ऐसा नहीं है कि चूल्हा पानी विद्यालय की इस समस्या से जिला प्रशासन तथा प्रखंड प्रशासन को जानकारी नहीं है। सब कुछ जानते हुए अभी भी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। पलामू के केंद्र काला में साझा काट रहे माओवादी की रांची में इलाज के दौरान मौत, कई बीमारियों से था पीड़ित। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हर घर शौचालय योजना, लोग बाहर जाने को है मजबूर। गुमला के रायडी प्रखंड में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। करोड़ों रुपए सरकार ने शौचालय बनाने में खर्च किए, पर अब भी रायडी प्रखंड की 70% जनता खुले में शौच जाने को विवश है। कहीं शौचालय बना पर उपयोगी नहीं है, कहीं टंकी ढह गई, कहीं शौचालय ही ध्वस्त हो गया, तो कहीं ना दरवाजा लगा और कहीं पैन ही नहीं बैठाया गया। सरकार ने खुले में शौच को देखते हुए हर घर शौचालय बनवाया। 12,000 की लागत से सभी घरों में शौचालय निर्माण कराया गया था। झारखंड में लगातार गिर रहा है पारा, कल कई हिस्सों में बारिश, आईएमडी ने बताया पूरे हफ्ते का हाल। रांची समेत पूरे झारखंड के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। सुबह और शाम में ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। फिलहाल कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई है, लेकिन बादल छटते ही करीब 1 सप्ताह बाद कनकनी वाली ठंडा शुरू हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार और बुधवार को रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। सारंडा में माओवादियों के खिलाफ आखिरी जंग, मैदान में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन। झारखंड में भाकपा माओवादी संगठन के खिलाफ सारंडा में आखिरी जंग चल रही है। इनके प्रभाव क्षेत्र रहे सारंडा में 40 से 50 हथियारबंद माओवादियों के दस्ते को चिन्हित कर अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड पुलिस के साथ सीआरपीएफ कोबरा बटालियन जगुआर की टीम भी अभियान में है। 10 नवंबर से माओवादियों के खिलाफ शुरू हुई विशेष अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय हर दिन का अपडेट ले रहा है। कोल्हान इलाके में सरायकेला के कुचाई ट्रांजंक्शन पर लंबे समय तक 1 करोड़ के इनामी माओवादी पतिराम मांझी ने डेरा डाल रखा था। 4-5 सालों तक ट्रांजंक्शन पर माओवादियों का वर्चस्व रहा, लेकिन इस साल की शुरुआत में अभियान चलाने के बाद ट्रांजंक्शन खाली हुआ है। रांची में सबसे अधिक साइबर क्राइम प्रतिबिंब बना साइबर अपराधियों का कॉल, रियल टाइम लोकेशन के आधार पर 20 दिनों में 21 गिरफ्तार। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा लॉन्च किया गया प्रतिबिंब ऐप साइबर अपराधियों के लिए काल साबित हो रहा है। इसके माध्यम से साइबर ठगी करने वाले का रियल टाइम लोकेशन ट्रेस कर लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि प्रतिबिंब ऐप की मदद से 20 दिनों में देवघर, गिरिडीह और अन्य जिलों में 21 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। उनके पास से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड व पासबुक बरामद हुए हैं। झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरें समाप्त। बुलेटिन देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जोहार।